हाय एवरीवन। आज बात करेंगे बीएससी लिमिटेड की। तो बीएससी लिमिटेड की बात दो रीजन से करेंगे। नंबर वन, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए भी हमें कुछ स्टॉक बाय करने चाहिए। मोस्टली हम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाय करते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, फिर रिटर्न्स बनते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके दे देती हैं। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके चार्ट को दिखा करके, ठीक है। और अगर इसके चार्ट को मैं आपको अभी दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि इसने ये बीएससी का चार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे 1000 रुपीज तक इसने एक हाई बनाया था और उसके बाद ये 60% करेक्शन दिखाई इसने और इसने लो बनाया 410 के लेवल पे और उसके बाद ये 30% इसमें अपसाइड आ गई है, ठीक है। तो 30% ये अभी करेक्ट हो गया है। स्टिल इसके अंदर काफी पोटेंशियल है अभी ऊपर जाने का। वो मैं पूरा आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक। अगर किसी को बीएससी का रेवेन्यू मॉडल नहीं पता है, बीएससी क्या करता है, तो वो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। बिकॉज किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो आप, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, आपको कंपनी का बेसिक रेवेन्यू मॉडल, कंपनी क्या करती है, आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी आप अगर 6 महीने साल भर उस स्टॉक को होल्ड करते हो तो वो एक अच्छा खासा समय है और उस टाइम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का पोटेंशियल क्या है और ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हम इसमें क्यों स्टॉक बाय कर रहे हैं, ठीक है। बेशक शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं। तो इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड, जिसकी हम बात करेंगे। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। जो बीएससी है वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में आता है, ठीक है। इसमें जो कंपनीज लिस्टेड है उनका मार्केट कैप जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं वो $3.33 ट्रिलियन का है। काफी बड़ा एक मार्केट कैप है। और जो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज इसके अंदर जो लिस्ट होती हैं वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप होती हैं ज्यादा करके। और इनका अगर मैं आपको रेवेन्यू मॉडल समझाऊं तो बेसिकली इनको चार तरीके के इनके इनकम स्ट्रीम्स हैं। नंबर वन, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग से इनको पैसा आता है। जो इक्विटी में जो जो ट्रेड होते हैं, डेट में जो ट्रेड होते हैं, डेरिवेटिव्स, इक्विटी के, करेंसी के, कमोडिटी के, तीनों के डेरिवेटिव्स यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एसएमई स्टार्टअप्स, इंटरेस्ट रेट्स, तो इनको यहाँ से एक रेवेन्यू आता है। और उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आईपीओ जो ये लॉन्च करते हैं, ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल जो आता है, जो इंश्योरेंसेस ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे इनको रेवेन्यू आता है। अदर सर्विसेज मतलब जो डेटा जो ये सेल करते हैं, बीएससी और एनएससी के पास बल्क में डेटा होता है। कौन सा स्टॉक कितने पे लिस्ट हुआ, कितने पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे उसने हाई बनाया, कहाँ पे लो बनाया, ये कुछ एग्जांपल है। बट इनके पास में न्यूमरस डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है इनके पास। और वो डेटा ये अलग अलग कंपनीज इनसे बाय करती हैं एनालिसिस के लिए। तो वो सारी चीजें, ये डेटा वगैरह भी सेल करते हैं, ठीक है। इंडेक्स सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वहां से रेवेन्यू आता है। और कॉर्पोरेट्स को भी ये सर्विसेज जो देते हैं, जैसे इक्विटी लिस्टिंग, डेट सिक्योरिटी लिस्टिंग, म्यूचुअल फंड लिस्टिंग, उन सारी चीजों से इनको अच्छा रेवेन्यू आता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट नेट नेट आपको पता होना चाहिए कि ये इनका रेवेन्यू मॉडल है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है और ये सारे तरीके से इनको एक अर्निंग होती है। अगर मैं आपके इनके फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो फाइनेंशियल्स में आप नोटिस करेंगे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 6900 करोड़ की है, जिसका स्टॉक पीए 36 का है, आरओसी 14.9% का है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप नजर डालेंगे तो बेसिकली जो इनका रेवेन्यू है वो पिछले 10 साल में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा पेस से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। 498 करोड़ का रेवेन्यू 10 साल पहले ये कर रहे थे और अभी 894 करोड़ का इनका ट्रेलिंग नंबर आ रहा है इस साल का। इनके जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और बेसिकली इन्होंने जो लास्ट ईयर प्रॉफिट किया था वो 245 करोड़ का किया था और इस साल ये प्रॉफिट पिछले साल से कम आएगा, लगभग लगभग 189 करोड़ के आसपास आने के इसके उम्मीद है। तो नंबर्स बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। जीरो बोरिंग्स है, ना ना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, ना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। इनकी बोरिंग्स एकदम जीरो है। इनके रिजर्व्स काफी हेल्दी हैं, 2500 करोड़ के इनके रिजर्व्स हैं, ठीक है। कंपनी के फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो बैलेंस शीट इनकी स्ट्रांग है। और अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके अंदर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो जीरो है। तो बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं। जरूरी नहीं है प्रमोटर्स का होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंपनीज को अच्छा रन करते हैं। अगर आप एफ और डीआई की होल्डिंग देखेंगे तो एफ आई 8.41% से है, जिस एफ ने अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। और डीआई की जो होल्डिंग एकदम ना के बराबर है, 0.56% है। तो लगभग लगभग इसमें 9% के आसपास एफ और डीआई की होल्डिंग है। तो क्यूआई भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्विक्शन तो रखता है इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो ये हो गए इनके फंडामेंटल्स, ठीक है। मैंने आपको इनकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिखा दी, इनके इन्वेस्टर्स दिखा दिए। तो अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म फोरकास्ट भी दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि इसका जो लो है वो 540 के आसपास है, लेकिन इसकी उससे ज्यादा ही नीचे आ गया। 450 का लो तो ऑलरेडी बना चुका है। इसका मीडियन प्राइसिंग जो है वो 651 का है और हाई जो है वो 1000 रुपीज का है, 96% का, ठीक है। ये सब मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, बट स्टिल एक जो मार्केट में जो एक एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर टेक्निकल्स को लेकर के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लगभग लगभग 1000 रुपीज का इसका अपसाइड बताया जा रहा है, ठीक है। और जो लो है ऑलरेडी है उस लो के पास में तो है ही। तो इस चार्ट को देखते हैं।
तो चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये उसके ऊपर है प्राइस अभी। और जो ये लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, ब्लू लाइन। प्राइस जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसने बॉटम बनाया था 410 के लेवल के आसपास, उसके बाद में ये करेक्ट होकर के इसने अच्छा एक अपसाइड इसने रिकवरी दी और ये 30% हो गया। तो जिसने यहाँ बाय किया होगा अभी लास्ट एक महीने पहले ही मार्च में, उसने ऑलमोस्ट 30% के गेन्स यहाँ पे बना लिए होंगे। ठीक है, काफी अच्छा एक रिटर्न यहाँ बन चुका है, बट स्टिल प्राइस जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है अभी। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल बना है और उम्मीद है कि प्राइस कहीं ना कहीं वापस से, मुझे लगता है कि यहाँ कहीं दोबारा 450 के लेवल्स पे मिल जाएगा। और जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि इसने जो हाई बनाया था वो 1000 के आसपास बनाया था और काफी अच्छा एक अपरन था इसके अंदर पिछले एक साल के अंदर। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मई 21 में, और उसके बाद में ये ऊपर जाता गया प्राइस, और कहीं ना कहीं इसमें ऑलमोस्ट मार्च 22 तक इसमें काफी अच्छी रैली थी। फिर जब लास्ट ईयर से जब मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ था उसके बाद से ही इसमें डाउन ट्रेंड था और इसने एक बॉटम बनाया यहाँ पर, वापस से भी ऊपर जा रहा है। तो आपको अगर इस स्टॉक में बाय करना है तो बेसिकली आप यहाँ कहीं पे वेट कर सकते हैं। ठीक है, और 450 के लेवल के आसपास, 460 के लेवल के आसपास आप इसको यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इसको बताऊं कि ये स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर क्यों जाएगा, उसका क्लियर लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। मैं आपको उसका कंपैरिजन दिखाता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ। ये जो मैंने ऑरेंज लाइन इसमें ऐड करी है ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसको भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये जो स्टॉक है, ये ब्लू लाइन जो है ये बीएससी लिमिटेड, और ये ऑरेंज लाइन ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। आप देख रहे हो काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है दोनों के अंदर, दोनों साथ साथ रन करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट स्मॉल कैप, अगर आप इस ऑरेंज लाइन को फोकस करेंगे, ये ऊपर जाता है तो बीएससी भी ऊपर जाता है, और ये नीचे आता है तो बीएससी भी नीचे आता है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे ये यहाँ से नीचे आया तो बीएससी भी उतने ही नीचे आया। इसने अपरन दिया और बीएससी में भी अपरन आया, उसके बाद में बीएससी में अपरन थोड़ा ज्यादा आया, और उसके बाद में जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो स्मॉल कैप गिरा और फिर बीएससी गिरा और फिर दोनों करेक्ट होते गए। और अगर आप अभी रिसेंटली में ही अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर जा रहा है और बीएससी भी ऊपर जा रहा है। तो नेट नेट ये एक तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स को ही रिजेंबल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप स्मॉल कैप में इंडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक तरीका है, आप बीएससी में इन्वेस्ट करो। और बेसिकली अगर आप इस चीज को लेकर के कन्विक्शन रखते हो, बुलिश हो इस चीज को लेकर के कि मार्केट आगे ऊपर जाएगा, जैसे अभी 18,000 तक आ गया और आगे भी उम्मीद है कि ये नंबर आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट 18,600 का जो इनका हाई है उसको ब्रेक करके और आगे जाएगा। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप इंडेक्स भी धीरे धीरे रन करेगा और ये भी एक अच्छा अप मूव देगा। और स्मॉल कैप आपको पता है वॉलेटाइल होता है, मार्केट बुलिश होता है तो स्मॉल कैप काफी तेजी से रन करता है, और मार्केट जब बेरिश होता है तो स्मॉल कैप काफी तेजी से गिरता भी है। तो अभी अगर बुलिश होता है बाजार आने वाले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक, तो ऑफ कोर्स स्मॉल कैप काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर स्मॉल कैप यहाँ से अप ट्रेंड देगा तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है बीएससी लिमिटेड ये भी एक अप ट्रेंड में ही जाएगी आने वाले दिनों में। वो कोरिलेशन मैंने आपको दिखाई दिया है, वो स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है चार्ट। तो अगर आप बुलिश हो स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर के तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कन्विक्शन है मार्केट के ऊपर कि नहीं आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर इंडेक्सेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्मॉल कैप में बाइंग आएगी, मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ना बीएससी में लिस्टिंग ज्यादा है उनकी, तो जब जब स्मॉल कैप और मिड कैप मूव करते हैं तो बीएससी साथ साथ मूव करता है। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मार्केट आगे डेफिनेटली अप मूव देगा, एक अच्छा बुल रन आएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर। कब आएगा वो कोई बता नहीं सकता, लेकिन हाँ 3 महीने, 6 महीने, आने वाले एक साल में एक अच्छा अप ट्रेंड हम देखेंगे। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ऑलरेडी अब 18,000 के लेवल्स पे आ गया है। और अगर आप इसको इस लेवल से बाय करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा यहाँ से। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं इसको हटा करके, ठीक है, तो जो चीज आपको मैंने अभी दिखाई, तो अगर आप ऑफकोर्स अगर यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं 450 के लेवल्स के आसपास, तो पहला जो उसका टारगेट होगा वो नेट नेट यहाँ कहीं पर होगा 611 के आसपास। ठीक है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 700 के आसपास होगा, और फिर 750। तो आप यहाँ अगर एंट्री लेते हैं तो हो सकता है कि आप 50%, 60% पैसा बनाए। और अगर आप ज्यादा वेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो कोई कह नहीं सकता, आने को प्राइस 6 महीने में आ जाए और इसके ऊपर भी चला जाए। 1000 रुपीज का टारगेट है इसका अकॉर्डिंग, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। और जाने को तो प्राइस इसके ऊपर भी जा सकता है, बट वो ये कि आप कितना होल्ड कर सकते हो उसको। तो नेट नेट यही है पूरा बीएससी का डिस्कशन। इसके बाइंग लेवल्स मैंने आपको दिखा दिए, वो यहाँ कहीं पे आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएगा 450 के लेवल के आसपास, 460, 450, और उससे भी नीचे अगर आपको मिल जाए, है ना, क्योंकि स्टॉक अभी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नीचे आ सकता है। ठीक है, ये 200 लाइन के आसपास भी अगर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है बॉटम आउट यहाँ से हो चुका है। अगर 420 पर भी आया तो काफी अच्छी
पोजीशन बनाने की जगह है इसमें। और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए कि जो फर्स्ट इसका टारगेट होगा, जो अच्छा टारगेट है वो लगभग लगभग 700 के आसपास है। अगर आप यहाँ के एंटर तो आप वेट करो उसके अंदर, ठीक है। 600 भी एक लेवल है, उसके बाद 700 है, और फिर ऊपर की जर्नी है इसकी। आपको ये स्टॉक में कन्विक्शन है तभी आप इसमें बाय एंड सेल करें। मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आप एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको ये बताने के लिए कि क्या ये कंपनी करती है, क्या कोरिलेशन है, और फ्यूचर में क्या इसके अंदर एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, क्या इसमें पूरा एक एनालिसिस दिख रहा है, ठीक है। आप एक बार जरूर अपना एनालिसिस कर लेना इसमें बाय सेल करने से पहले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। और ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो, कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।